भैया ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जाप से एक्सटेंड होती है या ध्यान से, ध्यान करने से? ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड नहीं होती, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की जो मैचिंग है ना उसको स्लो किया जाता है ध्यान में। तो जितनी स्लो वो होगी उससे आपका उतना ध्यान बढ़ेगा। जाप से कोई लेना देना नहीं है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का। पावर को खींचने के लिए जाप लगते हैं लेकिन वो अलग है, उसमें भी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, लेकिन वो लंबी सांसों से किया जा सकता है। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो करने के लिए ध्यान है, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी आप कितनी कितनी चीज़ों से कर सकते हो। एक, म्यूज़िक से, बहुत सारे यूट्यूब पे म्यूज़िक है, अल्ट्रा वो साउंड है जिसको सुन के आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो कर सकते हो। दूसरा, देख के, जैसे हिप्नोटाइज करने के लिए जो बोल होता है, या कोई सेटिस्फाइंग वीडियो यूट्यूब पे आप देखो तो ये देखते 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 ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। टेस्ट से, जैसे मीठा हो गया तो सेलेक्टेड नशे की चीज़ें होती है, जब आप वो टेस्ट कर लेते हो तब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। और टच से, जैसे आपको कोई मसाज कर रहा हो, यानी जितने अपने सेंसेशन वाले पॉइंट है ना, सबके थ्रू ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को स्लो और फास्ट किया जा सकता है। तो सेम प्रोसेस मशीन और बगैर ध्यान किए भी सर्टन ड्रग्स लेके और सर्टन प्रोसेस मशीन के यूज़ करके ब्रेन को ध्यान की पोजीशन में लाया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन वो लिमिटेड हो जाता है, और जब आप खुद से सीख जाते हो तो फिर आप 24 घंटे कर सकते हो वो चीज़, एनी टाइम। जैसे मुझे सर्टन बैठ के आसन लगा के ध्यान लगने की ज़रूरत नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए ऐसा करूँगा ना तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल मेरे को थोड़ा सा फटाफट चक्रों को अलाइन करना है, सहस्रा तक लेके आना है, 2 मिनट लगेगा और फिर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मेरी राशि में मुझे ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, इसी वजह से मैं ज़्यादातर ब्लैक कलर पहनता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं पढ़ लेता हूँ कि आसन लगा कि जब ध्यान करना है तो ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की नहीं साउथ की तरफ होना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए मैं वहीं करता हूँ। मैं रिचुअल्स को फॉलो करता ही नहीं हूँ, मेरी बिलीफ गॉड में। अगर आप ये सोच लो ना कि मंडे को पीला पहनना है, ट्यूसडे को लाल पहनना है, फलाने दिन ये चप्पल पहननी है, ये धागा पहनना है, ये चावल उधर डालने हैं, वो दाल उधर डालनी है फलाने दिन को, और दूध में पानी डालना है, नारियल लेके उस जगह पे रखना है, ये सब करते रह जाओगे और भगवान को भूल जाओगे। ये बात है। इसके लिए ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये ग्रह क्या है और ये फलाना क्या है, स्टोन्स क्या है, माला कौन सी है, क्या है। भगवान का नाम लो कंटिन्यू, उसी से सब कार्य काम। भगवान का नाम इतने ले लो कि ग्रह अगर बाधा में भी होंगे ना तो अपने आप अलाइन हो जाएंगे, ऐसा है। कैसे अपने पूर्वजों को खुश करें? पूर्वजों को खुश करने के लिए आप ये करो कि डेली चैरिटी के काम करो, किसी को खाना खिला दो, किसी को कुछ कपड़े या कुछ दान दे दो, किसी की 2 रुपये की मदद कर दो, और डेली जाप करो, पूजा करो, उसमें अपने भगवान से ये संकल्प करो, ये प्रे करो कि हमारा ये सारा पुण्य हमारे पितरों को दे, ऐसा। तो उससे अपने पितर जितनों को खाना खिलाओगे, रोज़ किसी एक वक्त का खाना किसी गरीब को खिला दो, और ये प्रे करो कि भगवान इसका फल हमारे पितरों को देना, तो वो उनके लिए होना शुरू हो जाएगा। यानी पूर्वजों को देना, तो वो पूर्वजों को सवाब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूर्वज मर गए, उनको अभी कोई सवाब मिलने वाला है नहीं, तो आप ही हो जो उनको सवाब दिला सकते हो। तो आप जितने अच्छे कर्म करोगे, आप ये प्रे करोगे भगवान मुझे जितने भी दुआ लगती है मेरे पूर्वजों को दे, तो वो पीछे अब वो साफ हो जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, उनको भक्ति मतलब उनको शक्ति मिलेगी, तो वो आपको भी बहुत हेल्प करेंगे, ये भी बात है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं और उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में। कुरान में क्या लिखा है मैं वो बताता हूँ, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो, मैं अच्छी बात लिखी है बताता हूँ। कुरान में जहाँ जहाँ पे ये लिखा है ना, मोस्ट ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ दोज पीपल, मैनी ऑफ दोज पीपल, जहाँ भी ये वर्ड आया है ना, वहाँ पे आगे ये लिखा गया है दे विल गो टू हेल एंड दे विल बी अंडर पनिशमेंट। मतलब जहाँ पे मोस्ट और मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे ये बताया गया कि उनको पनिशमेंट मिलेगा, और वो ना समझ होंगे और उनको समझ नहीं होगी, और वो खुदा को मानने वाले नहीं होंगे। और जहाँ पे कुरान में लिखा है फ्यू विल बी दोज हु विल वॉक टू द राइट पाथ, फ्यू विल बी दोज हु विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल बी दोज हु विल गेट गाइडेंस, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मोस्ट का और फ्यू का मतलब क्या है, कि कुरान में जहाँ जहाँ फ्यू आए वहाँ पे अच्छे और जन्नत में और खुदा के फ्रेंड्स की बात हुई है, और जहाँ जहाँ मोस्ट और मैनी आया है वहाँ पे सब बर्बाद होने वाले क्राउड लिखे हुए। तो डोंट फॉलो द क्राउड, भेड़ चाल नहीं करो कि सब वहाँ जा रहे तो हम जाओ, देखो परखो जो सही है वो करो, ठीक है। अगर कोई आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में जाप चालू करता है तो कितने दिन में उसके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं?
ये तो भगवान पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कितने दिन में चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं आँख बंद करके ध्यान करने में। एक काम करो, सबसे पहले 15-20 दिन या 1-1.5 महीना ना कंटिन्यू मतलब 2-2 4-4 घंटा जाप कर लो, ठीक है। एक हिसाब बना लो कि मैं दिन के 5,000 या 10,000 मंत्र पढ़ूंगा, और उसको फिर कम से कम 1 से 1.5 महीने तक पढ़ते ही रहो, तो तुम्हारा कन्फर्म है कि 3 गोले 4 गोले 6 गोले बन जाएंगे। अब आँख बंद करके सिर्फ ध्यान करो और मानसिक जाप करो, सब काम फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। कितने दिन लगते ये मैं नहीं बोल सकता, किसी में 15 दिन भी लगते, किसी में 6 महीने भी लगते। प्रश्न, मोक्ष धाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन यार। मोक्ष धाम जैसी शुद्धिकरण ऊर्जा पुंज प्राप्त कैसे होगी या खुद बनाया जाता है? मोक्ष धाम एक सिद्धि है जो भैया को मिली है शिव जी की तरफ से, और सुराई भी एक सिद्धि है भैया को मिली है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे खुदा की तरफ से। तो मोक्ष धाम में जितनी आत्मा, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जितनी चीज़ हम लोग मंगाते वो सारी की सारी मोक्ष धाम भेज देते। मोक्ष धाम कैसा है? मोक्ष धाम का दरवाज़ा, एक बड़ा दरवाज़ा खोल के आप अंदर देखोगे, मोक्ष धाम है दरवाज़ा शनिदेव के टायर जो वो है व्हील का, रथ का, वहाँ पे, वहाँ से अंदर से जो लाइट आती है वो धाम के बाहर तक दिखाई देती है। मोक्ष धाम के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है? मोक्ष धाम बहुत बड़ा रेगिस्तान जैसा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर, रेगिस्तान जैसा नहीं है बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर, और एक दुनिया है वो, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जमा होती है। उधर बहुत बड़े बड़े मतलब गुरुज हैं, जो उनको बड़े बड़े राक्षस टाइप भी है, जो प्रेत आत्मा हो, जिनको ज़्यादा करंट लगते तो उनको मारते हैं उन लोग। फिर जो गुरु है जो गाइड करते, और जैसे वो आत्मा शुद्ध हो जाती है, अच्छी होने लगती है, और वो जब अपना वो मुक्ति पा लेगी तो वो बाहर निकल जाती है मोक्ष धाम से सफ़ेद धुएं के रूप में। और सुराई लोक में ऐसा है कि जो सुराई है ना, वो सुराई में एक पार्टीशन है, तो जितने प्रेत जिन जो जाते हैं उसके अंदर, हमजात जाते, वो सब नीचे जाते। ये लेयर में शुद्ध आत्मा है, वो उनको गाइड करती है। तो जब तक वो इधर से सरेंडर नहीं करेगा वो इसके ऊपर नहीं निकलेगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा गाइडेंस के बाद वो बाहर निकल जाएगा शुद्ध हो गया। तो ये प्रोसेस है, ये एक सिद्धि है, और ये भैया की, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तो मतलब ये लाखों करोड़ों प्रेत को मतलब जमा कर ले, वो बहुत अलग लेवल की सिद्धि है। अपने से ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक अगर हमारे सिद्धि को बंधन में बांध दे और हमें कष्ट देता हो, तो हम खुद बिना किसी के सहारे कैसे उस बंधन को तोड़ सकते हैं? भगवान का नाम लेके तोड़ सकते हैं। भगवान का इतना जाप करो घर में, भगवत गीता और भगवान के जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ो, हवन करो, इससे भी होता है। लेकिन बहुत टफ हो जाता है यार करना, लेकिन आप कर सकते हो। ईश्वर का नाम आप लेके जप करके सारे प्रेतों को काट सकते हो। अब चाहे वो हिंदू धर्म में ले लो, मुसलमान में ले लो, ईश्वर के नाम से आप प्रेत काट सकते हो, बंधन काट सकते हो, तंत्र की विद्या ख़त्म कर सकते हो घर से, मगर आपको उतना नाम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 40 साल की साधना की है, ठीक है, ओम नमः शिवाय में पढ़ रहा हूँ, 40 साल से पढ़ रहा हूँ, तांत्रिक बन चुका हूँ। आप नई नई शुरुआत कर रहे हो, आपके घर में मैंने 4 प्रेत भेज दिए, आप 10 साल से अब तांत्रिकों के बीच में से परेशान, अभी आपने ओम नमः शिवाय की जाप से शुरुआत करना चालू की, आपके उधर 1 करोड़ भी नहीं होंगे ना, तो मैं 11 बार ओम नमः शिवाय पढ़ के फूंक मारूंगा तो कम से कम 10 लाख प्रेत घर पे आ जाएंगे। तो इसका मुकाबला कैसे करोगे? तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। या तो भगवान में इतना विश्वास कर लो कि भगवान को इतना पुकार लो, भगवान मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास, तू मार डाल मेरे घर वालों को, सब मर जाए, मैं भी मर जाऊँगा, शायद किसी के पास नहीं जाऊँगा। भगवान घर में आके खड़ा हो जाएगा। किसी तांत्रिक के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि वो उसको चीज़ को हिला सके। विश्वास उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो योगी आनंद जी के पीछे हमेशा कुंडलिनी माता खड़ी दिखाई देती, जैसे निर्मला माता के पीछे देवी दिखाई देती, वैसे अपना ओम स्वामी के पीछे दिखाई देती, लेकिन काले कपड़े में, और योगी आनंद जी के पीछे सफ़ेद कपड़े में और लाल कपड़े में कुंडलिनी माता दिखाई देती है। तो ये बात है। कोई ऐसा भी सिद्धि है जो ज़मीन पर देखकर बता दे कि उसमें किसी जगह पानी है, जिसे गरीब किसान का भला हो जाए, क्योंकि वो कहीं से कर्जा लेकर बोरिंग खुदवाता है और कहीं पानी नहीं मिलता, तो उससे ऊपर कर हो जाता है। अगर उसको पानी मिलेगा तो फसल में उनकी हेल्प होगी। ऑफ कोर्स
ये ऐसी सिद्धि है जिससे आप ज़मीन के आर पार देख सकते हो। और यार एक मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम होती क्या है। जैसे मैं काम करता हूँ भूत प्रेत वाला, ठीक है, मेरी दृष्टि खुली है। दूसरा आदमी की दृष्टि खुली है लेकिन वो भूत प्रेत वाला काम नहीं करता। उसका चाहिए डिज़ायर कि वो अपने काम धंधे खुद की लाइफ को देखे। तीसरा आदमी है जो आप जैसा हो, जो गरीब की मदद करना चाहता है, जो किसानों की मदद करना चाहता है, तो वो पानी के लिए, तो उसकी दृष्टि खुल गई, वो पानी ढूंढता है, तो वो जो तप करता है ना, साधना करता है ना, उसके पास वो सिद्धि आ जाती है जो उसको ज़मीन के अंदर पानी दिखा सके। अब आपके पास वो सिद्धि आ गई, आप ज़मीन में पानी देखने के लिए चले जाओगे, आपको पानी दिखाई देगा। अब अगर उसकी ज़मीन पे किसी ने क्रिया की है, कोई गड़न फेंकी है, कोई गड़न गाड़ी है, अगर वहाँ पे खुले प्रेत घूमते या प्रेत रह रहे, अगर उस वक्त आप आ जाओ उधर चेक करने के लिए, आपकी दृष्टि भ्रम कर सकते हो उन लोग, समझ गए। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टि खुली हो तो उसके साथ में 10 चीज़ों की और भी ज़रूरत पड़ सकती। अब आप दृष्टि ज़मीन में पानी ढूंढने की भी ले लोगे, भूत प्रेत काटने की भी ले लोगे, फिर और भी 10 चीज़ों की सिद्धियों ले लोगे, उसके बाद काम करने जाओगे तो वो काम हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका संकल्प क्या चीज़ के पीछे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि हमारा भूत प्रेत का निवारण करना है, तो आपको उसमें तरक्की मिलेगी। अगर आप सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे ध्यान दोगे तो उसमें तरक्की मिलेगी। आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो उसमें तरक्की, ज़मीन में पानी ढूंढने के लिए तो उसकी तरक्की। ऐसा है, तो वो आपके संकल्प पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इतना ईजी नहीं कि दृष्टि खुली, ज़मीन देखने के पानी मिल जाए, दिख जाएगा पानी आपको। आप खुद ने बोलोगे पानी नहीं निकले, क्यों? क्योंकि वहाँ का एक प्रेत था, वो तो दिखा नहीं आपको दृष्टि खुली होने के बाद, क्योंकि आपके पास प्रेत को देखने की सिद्धि नहीं है, चुड़ैल को देखने की नहीं है, डाकिनी पिशाचिनी की नहीं है, किसी की क्रिया बांधी हुई है वो नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसके लेवल की स्टडी कर लो, किसी किसी को कुल से चलता आ रहा था, जैसे मेरे कुल में है कि मैं ज़मीन के अंदर छुपा हुआ पानी देख सकता हूँ, तो मेरी औलाद को भी मैं वो सिद्धि दे देता हूँ, फिर उसकी औलाद को भी दे देता हूँ। तो ये शक्ति बहुत बड़ी हो के मास्टर हो जाती है, ऐसा है। अब एक और बात बोल देता हूँ, अब इतना सब कुछ अगर आदमी करेगा तो साले को लालच नहीं आ जाएगा कि यार मैं फ्री में क्यों करूँ, समझ रहे हो। जय शनिदेव भैया, अगर किसी को प्रेत है तो वो आसन लगा के जाप कर सकता है क्या, जब तक प्रेत नहीं निकलता? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिसको प्रेत है वो 24 घंटे जाप किया करो, ज़रूरी नहीं आसन लगा के, लेकिन आसन लगा के डेली 1 से 2 घंटा बैठना चाहिए, तो आपका प्रेत कटना शुरू हो जाएगा। मुझे पता नहीं मैंने कभी बताया कि नहीं इसके बारे में। प्रेत काटने के पहले ना बंधन खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक बंधन नहीं खुलेगा आप कितने भी जाप कर लो, प्रेत नहीं कटता है, तो बंधन खोलना बहुत ज़रूरी होता है भाई। जाप करते समय डकार या बेल्चिंग होती है, जैसे खाना खाने के बाद डकार आती है। बेल्चिंग इसके लिए होती है जब आप जाप कर रहे होते हो तो आपके बॉडी की जो मलिनता होती है वो जलती है। मलिनता क्या होती है? भूत प्रेत की मलिनता होती है, विचारों की मलिनता होती है। आप जो थॉट्स सोच रहे होते हो, किसी के बारे में गंदा या बुरा सोच रहे हो, तो आपकी बॉडी में थॉट्स तैयार होते हैं, तो वो मलिनता काले धुएं की तरह दिखते हैं। जब आप जाप कर रहे होते तो वो जलना शुरू हो जाता है और वो डकार कंटिन्यू आती है, जिससे वो मलिनता खत्म होती है। मेरा सवाल ये है कि कुल देवता को बलि देना ज़रूरी क्यों है? क्या वो सच में बलि लेते हैं? कुल देवता, भगवान, देवी देवता कोई भोग, कोई बलि नहीं लेते हैं। भगवान और देवताओं के जो दूत होते हैं ना, उनके काम करने वाले, अब वो दूत बोल दो, जिन बोल दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते। दूत भी होते पॉजिटिव नेगेटिव, और जिन भी होते। तो अल्लाह को आपकी बलि नहीं लगती, ऐसा है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी एक बात है। तो देवी देवता, भगवान, ये लोगों को बलि नहीं चढ़ाते हैं। ये लोग जो बलि चढ़ाते हैं वो अपने शक्ति को चढ़ा रहे होते हैं। जो देवी देवता की कारिका होती है, योगिनी होती है, पिशाचिनी होती है, डाकिनी होती है, चुड़ैल होती है, ये भोग लगता काली माता के नाम पे, लेकिन खाते वो सारे लोग हैं, ऐसा है। जैसे महाकाली, तो महाकाली के साथ में पूरी गैंग, एक आर्मी चलती है, उसमें सब तामसिक भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग बलि चढ़ाते तो वो खाते, देवी नहीं खाते। देवी को तो पावर चाहिए, खाली खाना इन लोगों को चाहिए, भोग। अच्छा, मैं एक वीडियो में बता रहा था कि मैंने शंकर भगवान को एक रूप में देखा, और मतलब एक एक्सपीरियंस था मेरा। मैं किसी की क्रिया काट रहा था, क्रिया करते करते किसी ने मेरे पास एक सिद्धि आ गई। वो सिद्धि के थ्रू, वो सामने वाली की सिद्धि के थ्रू ही मैंने उसी के प्रेत काट दिए, उसी की, यानी उसकी सिद्धि मुझसे मोहित होकर मेरे पास आ गई, और वही सिद्धि को यूज़ करके मैंने तांत्रिक की सारी सिद्धियाँ साफ कर दी थी। उस वक्त मैं अपने आप को, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने आप को शंकर भगवान के रूप में देखा, और मैंने देखा एक सर्कल बना हुआ है, सारे देवी देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े, वो एक सिद्धि थी। और यहाँ पे 2 सर आ गए थे जिन्होंने सारी वो सामने वाली की पावर, सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब कुछ खींच लिया था।
तो उस वक्त जो शंकर भगवान का रूप था वो ऐसा था, अगर आप देख सको तो। ठीक है, समझ गया ना आपको? और ये रूप में मैंने अपने आप को देखा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शंकर भगवान बन गया, इसका मतलब यानी वो वाली पावरफुल सिद्धि मेरे पास आ गई थी। वहाँ पे 2 सर थे बड़े बड़े, और वो सिद्धि आ गई थी, और उसके थ्रू, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारी सिद्धियों को बांटता हूँ, लेकिन मैं अपना मेरा एक त्रिशूल का कलेक्शन है, वो मैं किसी को नहीं देता ना, मैं बताता हूँ। उसकी बात ऐसी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बांट देता हूँ, लेकिन जो त्रिशूल का कलेक्शन है मैं किसी को नहीं देता। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं त्रिशूल भी बांट देता था, और एक त्रिशूल बहुत अच्छा था, मैंने किसी को दे दिया और मेरे पास वापस आया नहीं, और मैं उससे बहुत मायूस हो गया था। मेरे को लगा मेरे पास है, तो फिर मैंने उसको वापस मंगा लिया, है वो प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मेरे पास यार इतना खूबसूरत त्रिशूल है ना, ये जो सिंपल रॉड जैसा ना, ऐसा नहीं, ऐसे करके उस पर पूरी कार्विंग की हुई, डिज़ाइन की, और एक से बहुतों के पास है। तो मेरा एक त्रिशूल का एक बहुत अच्छा अलग कलेक्शन है। हनुमान जी का गदा है, बहुत सारे हथियार है मेरे पास। वो मतलब मेरे को ऐसा वेपन्स का, शार्प नाइफ का कलेक्शन का शौक था, जिपो लाइटर का, कॉइन्स का, ये बहुत सारे कलेक्शन में पहले करता था, फिर मैंने सब कुछ निकाल दिया।